नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ऑल एग्जाम एनालिसिस पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे सामान्य अध्ययन क्वेश्चन बैंक 2024 आरआरबी आरपीएफ एसआई 12/12/2024 के सभी शिफ्टों का बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका ये प्यार बना रहे और हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट जो है लाते रहें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस पिछले सेट का बचा हुआ है। 9/12/2024 आरआरबी आरपीएफ एसआई वाला कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ है, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जो है 12/12/2024 के फर्स्ट शिफ्ट से कंटिन्यू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है कि सांसद के किस सदन को धन विधायक के मामले में सर्वाधिक शक्तियां प्राप्त है। तो ये लोकसभा को हमसे पूछा जा रहा है किस सदन। तो देखिए दो सदन है, ऊपरी सदन और निचली सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, तो इसे जो है लोकसभा में ये शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के राज्यपाल का मुख्य सहायक और सलाहकार किसे माना जाता है। तो राज्य के मुख्यमंत्री को किसे माना जाता है, राज्य के मुख्यमंत्री को माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य में मोपिन महोत्सव उत्सव मनाया जाता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में, किसमें, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, कौन से खाद्यान्न के साथ साथ चारे की भी फसल है जो अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है तथा पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में बोई जाती है। तो ये क्या है, मक्का है। मक्का जो है ये खाद्यान्न में भी आता है और चारे के लिए भी ये इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये दिल्ली सल्तनत भारत पर शासन का एक प्रतीक है। ठीक है, जिसकी राजधानी दिल्ली थी, यह किस समुदाय का था। तो ये तुर्की का था। किसका था, तुर्की का था। नेक्स्ट देखिए, कौन सा मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। तो भारत के सभी लोगों के बीच सद्भावना और समान भाईचारे की भावना को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये कौन सा 42वें संविधान संशोधन 1976 में द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, आइए अगला सेट जो है आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 12/12/2024 के फर्स्ट शिफ्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना के लिए भारत सरकार का प्रमुख जो है तर्कधार क्या है। तो इनका है कि किसानों से खरीदे गए कृषि उत्पादों की कीमतों का निर्धारण करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1975 में। कब हुई थी, 1975 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि H.H. डिक्सन ने जाइलम में जल परिसंचरण की व्याख्या करते हुए स्वसंजन तनाव सिद्धांत का पहला विस्तृत विवरण कब दिया था। तो ये 1914 में दिया था। कब दिया था, 1914 में। आनुवांशिकी के संदर्भ में वंशावली विश्लेषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो क्या है कि एक परिवार के पीढ़ियों के भीतर विशिष्ट विशेषकों की वंशागति को ट्रैक करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि आयुष्मान सहकार योजना का क्या तात्पर्य है। तो स्वास्थ्य सेवा शिक्षा बुनियादी ढांचे को बूस्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि द्रव की चौथी अवस्था कौन सा है, प्लाज्मा है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि आयनीकृत गैस जिसमें आयन इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर संख्या में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की और 1905 में जो है बंगाल विभाजन, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में कृषि के संदर्भ में बरानी क्या है। तो वर्षा आधारित कृषि है। कैसा है, वर्षा आधारित कृषि है। नेक्स्ट देखिए कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुषों के बीच साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो ये लक्षद्वीप में। केंद्र शासित प्रदेश की बात किया है तो लक्षद्वीप। नेक्स्ट देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद है 317। 317 ये अनुच्छेद
जो है राष्ट्रपति को ऐसा उसके पास जो है ऐसा शक्तियाँ हैं जिससे वो लोग सेवा आयोग के सदस्य को हटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस समाज सुधारक ने 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी? तो ये महादेव गोविंद रानाडे थे। किस मतलब क्या चीज़ का? विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किए थे। कब? 1861 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में भारतीय साक्ष्य विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 2023 में। साक्ष्य विधेयक 2023 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक गुप्त संगठन के रूप में अभिनव भारत मंदिर यानी यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना डैश और उनके भाई ने की थी विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाइयों ने किए थे। ठीक है, कि क्या चीज़ का? यंग इंडिया सोसाइटी का स्थापना। देखिए 1978 में संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और इसे अनुच्छेद 300 के ए के अंतर्गत एक सरल विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था? तो ये कौन सा संशोधन था? 44वां था 1978। नेक्स्ट देखिए, वह जनन विधि जिसमें एक ही जनक संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। भारत में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस बिल्डिंग कहाँ स्थित है? तो यह है गोवा में। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस बिल्डिंग कहाँ स्थित है? गोवा में। ठीक है, आदि पुराण के लेखक कौन है? तो जिनसेन है आदि पुराण के लेखक। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं सबसे अधिक है? तो ये है केरल में। कहाँ है? केरल में। दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो गयासुद्दीन बलबन। कौन? गयासुद्दीन बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। प्राचीन भारत में ताम्रपाषाण काल की कायथा संस्कृति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश। किससे है? मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार की कौन सी योजना विशेष रूप से ग्रामीण परिवारों को कम से कम 100 दिनों की गारंटी कृत मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने का उद्देश्य है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है। चुनाव सुधार के लिए किस वर्ष दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था? तो ये 1990 में। कब किया गया? 1990 में। दिनेश गोस्वामी समिति। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में कौन सी नदी प्रणाली है जो सबसे व्यापक और क्षणिक है, जिसका स्रोत पुष्कर के पास है, जो 2 धाराओं में विभाजित है, जिन्हें सरस्वती और साबरमती के नाम से जाना जाता है? कौन सा नदी है? तो लूनी नदी है। कौन है? लूनी नदी। नेक्स्ट देखिए, नंदी कल्लम बक्कम कविता में कितने छंद हैं? तो 80 छंद हैं। कितने हैं? 80। पल्लवी शब्द किस संगीत की रचना की पहली या दूसरी थीमेटिक पंक्तियों से संबंधित है? तो ये शास्त्रीय कर्नाटकी संगीत से। गरुड़ सेवन नामक संयुक्त वायुसेना अभ्यास किन के बीच आयोजित हुआ था? तो ये भारत और फ्रांस के बीच। कौन सा है? गरुड़ सेवन। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक? तो यह जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, किस मामले में बुनियादी संरचना सिद्धांत को पहली बार अस्तित्व में आया? तो ये केशवानंद भारती मामला में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना अवधि तक होता है? तो 3 वर्ष तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 12/12/2024 शिफ्ट सेकेंड का है ये। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता खोने के कितने तरीके निर्धारित किए गए हैं? तो 5 तरीके निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, ओडिशा के जाजनगर के शासक भानुदेव द्वितीय ने दिल्ली के किस सुल्तान के विरुद्ध युद्ध में वरंगल के राय रुद्रदेव की सहायता की थी? तो ये गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि अंग्रेज ने बंगाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री किस वर्ष स्थापित की थी? तो देखिए 1651 में। कब? 1651 में। पीएम दक्ष योजना का संबंध है? तो कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम से इसका संबंध है। भारतीय मानसून के संदर्भ में किसने तिब्बती पठार पर
ऊपरी वायु परिसंचरण और वायुमंडलीय स्थितियों के बीच संबंध स्थापित किया था। तो पी कोटेश्वरम ने किया था। नेक्स्ट देखिए, महाभाष्य ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? पतंजलि के द्वारा। किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा। किस महान हस्तियों ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर 1866 में भारत के ब्राह्म समाज की स्थापना की थी? तो केशव चंद्र सेन। कौन सा पादप घटक जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक जल और पोषक तत्व को पहुंचाने का कार्य करता है? तो जाइलम। कौन करता है? जाइलम। नेक्स्ट देखिए, वनस्पति और प्राणी जगत के संदर्भ में रसावर्गीकी केमोटैक्सोनॉमी मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करती है? जीवों का उनके रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सूक्ष्म वित्त संस्थान MFI भारत के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन में किस प्रकार योगदान करते हैं? तो पहुंच बढ़ाने के लिए स्थानीय और गैर सरकारी संगठनों जैसे कि NGO के साथ साझेदारी स्थापित करके। नेक्स्ट देखिए कि धन विधायक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो लोकसभा में। नेक्स्ट देखिए, किन दो संगठनों ने मिलकर भारत की प्रथम स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी विकसित की है? तो IIT मुंबई और टाटा मेमोरियल सेंटर ने। नेक्स्ट देखिए कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कहानी डॉलर बहू पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर सुधा मूर्ति ने। भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्की शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में आंत्र हुकवर्म रोग इंटेस्टिनल हुकवर्म डिजीज एस्केलेमेनिथीज की किस प्रजाति के कारण होता है? एंसाइलोस्टोमा डुओडेनल के कारण होता है। ठीक है। वज्रगिरी बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को अवधारणा किस दस्तावेज पर आधारित है? तो आयरिश संविधान पर यह आधारित है। भारत का कौन सा राज्य पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य था? तो ये राजस्थान था। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कोई अनुसूचित जाति जनसंख्या नहीं है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये है हेड काउंट रेशियो। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? तो ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक संगीत जिसमें भावपूर्ण धुनें होती है और प्रायः शादियों और उत्सव के अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कजरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे अधिक है? तो ये है केरल। ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस तिथि को हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। हजारी विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाई को भारत के किस क्षेत्र के उद्योग से जोड़ती है? तो पश्चिमी और उत्तरी। ठीक है। PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 2021 में। ठीक है। चाय जूट और चावल की खेती के लिए कौन सा स्थानीय तूफान लाभदायक है? उत्तर पश्चिमी हवा। ठीक है। कर्नाटक संगीत में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एशिया के प्रथम संगीतकार कौन थे? तो MS सुब्बा लक्ष्मी थे। ठीक है। डैश संसाधनों का उचित वितरण है जिसमें प्रत्येक भारतीयों को अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए और धन के वितरण में असमानता कम होनी चाहिए। तो ये है हिस्सेदारी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अपेक्षिता के विशिष्ट सिद्धांत के अभिगृहित किस पर लागू होता है? तो जड़त्वीय फ्रेम पर। कौन सा प्रकाशिकी तंत्र समतल दर्पणों में बहुप्रतिबिंबों प्रतिवर्तन के कारण रंगीन सुंदर पैटर्न बनाता है? तो कैलाइडोस्कोप। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट हम लोग जो है आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 12/12/2024 के थर्ड शिफ्ट को देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। कुबत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली के किस ऐतिहासिक स्मारक के सबसे निकट है? तो ये कुतुब मीनार के सबसे निकट है। राष्ट्रीय खेल 2023 में कौन सा खेल पहली बार शामिल किया गया है? बीच हैंडबॉल। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचक नामावली के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण तथा भारत के चुनावों के संचालन के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान करता है? तो ये अनुच्छेद 324। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी पदार्थ के दिए गए अनुप्रस्थ काट के अनुदिश सहसमतलीय रूप से कार्य करने वाले प्रतिबल के प्रकार को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो अपरूप प्रबल के रूप में परिभाषित किया जाता है। अपरूपण प्रबल के रूप में परिभाषित किया जाता है। कौन सी पवन शीत ऋतु के दौरान भारत की जलवायु को नियंत्रित करती है? तो उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन। किस अवधि को भारत में हरित क्रांति का दूसरा चरण माना जाता है? तो 1970 के मध्य से 1980 के मध्य तक को दूसरा चरण माना जाता है। भारत के हवाई परिवहन के संदर्भ में एरा का पूर्ण रूप क्या है? तो A4 हो गया एयरपोर्ट्स, E4 हो गया इकोनॉमिक, R4 हो गया रेगुलेटरी और A4 अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि केवल महिलाओं में होने वाली जन्मजात डिम्ब ग्रंथ अल्पवर्धन सिंड्रोम किसके रूप में भी जाना जाता है? तो टर्नर सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। 6ठी सदी ईसा पूर्व के आसपास तक्षशिला में चिकित्सा की शिक्षा किसने दी थी? पूर्णवसु अत्रेय ने दी थी। मुस्लिम चरमपंथ की प्रतिक्रिया के रूप में हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1915 में की गई थी। ठीक है। राष्ट्रीय लेखांकन में पर्यावरणीय रक्षात्मक व्ययों को संग्रह स्तर पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो मध्यवर्ती खपत के रूप में। भारत के औद्योगिक विकास के संदर्भ में विकास बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो विकास बैंक औद्योगिकी परियोजनाओं और अवसंरचना विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण और समर्थन प्रदान करता है या करते हैं। कोची में सेंट फ्रांसिस चर्च इमारत के वास्तुकार कौन थे? तो पेड्रो अल्वारेज डी कैब्रल। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 239। नेक्स्ट देखिए कि 6.0 से 7.6 के बीच pH वाले अम्ल की उपस्थिति में कौन सी संवेदनशील डाई पीली हो जाती है? तो ब्रोमोथाइमोल ब्लू। ठीक है। ब्रोमोथाइमोल ब्लू क्या हो जाती है? पीली हो जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने की विधि सबसे पहले किसके द्वारा तैयार की गई थी? टॉरी शैली के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1309 में काकतीय साम्राज्य पर किसने आक्रमण किया था? तो मलिक काफूर ने। ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर किसने 1905 में भारत माता की प्रसिद्ध छवि बनाई थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 है। भारत सरकार अपने राजकोषीय घाटा का वित्त पोषण कैसे करती है? तो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से उधार लेकर के। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 53 है। यदि न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति पद ग्रहण किए हुए है लेकिन उस पद ग्रहण करने का हकदार नहीं है, तो वह कौन सा रीट जारी करता है और उस व्यक्ति को पदाधिकारी के रूप में कार्य करने से प्रतिबाधित करता है? तो अधिकार परीक्ष। ठीक है। क्यों वारंटो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आंशिक विकलांगता के मामले में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY द्वारा कितना कवरेज प्रदान किया जाता है? तो 1 लाख रुपीज़।
ठीक है। किस ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून की पवन भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश करती है? तो वर्षा ऋतु में। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। ठीक है। केंद्रीय माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 में न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के लिए आयु सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 67 से 70 वर्ष। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में नाद ध्वनि के दो प्रकार आहत और डैशहत अनाहत है। भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल द्वारा राजीव लोंगोवाल शांति समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? तो 1985 में किए गए थे। जनगणना के अनुसार परिवार शब्द का अर्थ है यानी कि क्या है? व्यक्तियों का एक समूह जो एक ही रसोई घर में भोजन बनाते हैं तथा एक साथ भोजन करते हैं। ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना प्रणाली किस मुख्य उपबेसिन से बनी है? तो भागीरथी और अलकनंदा से बनी है। अमर जीवन पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो बंगाली भाषा में। सरहिंद नहर से लाभान्वित भारत का कौन सा राज्य हुआ है? तो ये पंजाब। ठीक है। 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक किस आउटडोर खेल का शौकीन था? तो पोलो का। किसका? पोलो का था। नेक्स्ट देखिए कि जब कई कारक किसी भी यानी कि जैव रासायनिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तो सीमित कारकों का नियम लागू होता है। यह नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ब्लैकमैन के द्वारा किया गया था। दूध में वसा रहित ठोस सॉलिड नॉट फैट SNF तत्व तथा डेयरी उत्पादों की लब्धि बढ़ाने के लिए कौन सा अपसर्मिक मिलाया जाता है? तो माल्टोडेक्स्ट्रीन मिलाया जाता है। तो ये था दोस्त RRB RPF सब इंस्पेक्टर 12/12/2024 के तीनों शिफ्ट का हम लोग डिस्कस किए हैं। इस वीडियो में यदि किसी भी तरह का त्रुटि आपको लगे तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें ताकि हम उसको और बेहतर कर सकें। कहीं पे थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए क्षमा करेंगे। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए कंटेंट को बेहतर करें। ठीक है, धन्यवाद।